मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं जीवित रहा तो उस असेंबली के बाहर बैठ के धरना देने का काम करूंगा कि अंदर बैठे लोगों का जमीर जागने का काम। ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी। ये मेरी बहन बेटी है, मेरे पास जवाब नहीं है। जिस तरह उसको पीटा गया, सार्वजनिक तौर पे लाठियां मारी गई, उसके बदन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जूतों से कुचला ना गया। और कहने में दुख होता है, ये क्राइम है कि किसी महिला को जेंट्स पुरुष पुलिसकर्मी मारपीट करे। क्या बहादुरी दिखाते हो साहब, क्या बहादुरी दिखाते हो यार। मैंने एक पुलिस के साहब से पूछा मेरे साथ थे कि सोचो ये आपकी बहन होती तो क्या बीतती आपके मन पे। आप तो अपना रिवॉल्वर निकाल लेते कि मेरी बहन को क्यों पीट दिया। क्या सिर्फ अपनी बहन बहन होती है, दूसरे की बहन बहन नहीं होती है क्या। क्या बहादुरी दिखाते हो साहब। चिंता मत करो, तुमसे भी हिसाब करेंगे, मेरी बात को याद रखना। आपको याद है ना भीमा कोरेगांव, याद हो या नहीं याद हो। तब राजतंत्र था, तब आत्मसम्मान की लड़ाई राजतंत्र के हिसाब से लड़ी गई। अब लोकशाही संविधान है, अब आत्मसम्मान की लड़ाई कलम के आधार पर लड़ी जाएगी, मेरी बात को याद रखना। हमने एसपी से बात की और उनसे कहा कि मुकदमे गुनाह दाखिल करो, जिन पुलिसकर्मियों ने मारा उनके खिलाफ गुनाह दाखिल करो, जांच करो। और जिसने गलत काम किया, क्राइम किया, यह भी क्राइम है कि आपने जिसको अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर उसके परिवार को सूचना नहीं दी। यह भी क्राइम है कि आपने पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी को पीट पीट कर मार दिया। यह भी क्राइम है कि आपने जाति पूछ के, धर्म पूछ पूछ के कार्रवाई की। और यह भी क्राइम है कि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। लेकिन याद रखना कि कोई कानून से बड़ा नहीं है। जिस दिन कानून का डंडा चलेगा, अच्छे अच्छे की गर्मी निकल जाएगी, मेरी बात को आप यहाँ परवरी में खड़े होकर कह रहा हूं, याद रखना।